के लीला का शीर्षक है आभान्वित शयन गृह। रात्रि में सोने के लिए अवसर ही कहा। सोने की न तो चाह है और न आवश्यकता है। सोने की अभिलाषा की बात तो दूर रही, सोने की न तो स्फूर्ति है और न स्फूर्ति ही। एक दूसरी ही स्फूर्ति तन मन पर छाई रहती है। मध्य रात्रि तक रास विहार के आनंद में सब निमग्न रहती है। अद्भुत विहार का परमानंद उमड़ता उछलता रहता है, उसी में हम सभी सराबोर रहती है। रास विहार के उपरांत जब युगल रसिक विश्राम के लिए शयन गृह में प्रवेश करते हैं, इसके तुरंत बाद जुट जाना पड़ता है विविध प्रकार की व्यवस्था के कार्य में। रास विहार के लिए न जाने कितने प्रकार के प्रबंध करने पड़ते हैं। प्रबंध का विस्तार समुचित और सुव्यवस्थित हो तभी रास विहार में रंग उभर पाता है। रास विहार के उपरांत इस सारे विस्तार को समेटना पड़ता है। पहले विस्तार और फिर विस्तार का सहरण। इस विस्तार सहरण में न जाने कितना समय निकल जाता है। इस विस्तार सहरण के पूर्ण होते ही आगामी लीला के लिए नव विस्तार की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। यह नव विस्तार है निशांत बेला की दृष्टि से। अरुणाई प्रस्फुटित हो इसके पहले ही ये युगल रसिक जग जाते हैं। जागरण के समय की सभी आवश्यकताओं की परिपूर्ति अभी से करनी है। मध्य रात्रि के उपरांत रास विहारार्थ किए गए संपूर्ण विस्तार का सहरण और इसके तुरंत बाद निशांत वेला के समय युगल रसिकों के जागरण के लिए विविध प्रकार की आवश्यकताओं का सम्यक प्रस्तुतिकरण, इसी में सारी रात बीत जाती है। इस सेवा तत्परता में भला कहाँ शयन की स्मृति। श्री प्रिया प्रियतम शयन का शयन ही हमारा शयन है। उनको सोते देखकर जो सुख मिलता है, उसी में सारे श्रम को पूर्ण विश्राम है। यह पूर्ण विश्राम तन मन में स्वतः अवृत हो उठता है, तभी पूर्ण स्फूर्ति बनी रहती है सेवा कार्य। इस सेवा कार्य में तत्परता तो रहती है, पर एक कसक भी रहती है। कसक यह कि इस समय श्री प्रिया प्रियतम का दर्शन नहीं हो पा रहा है। यह अदर्शन की कसक अंतर को व्यतीत बनाए रखती है। सेवा कार्य करते हुए भी प्रतीक्षा बनी रहती है, सतत प्रतीक्षा बनी रहती है कि कब निशांत वेला का क्षण समीप आएगा और कब श्री प्रिया प्रियतम का सुबह दर्शन मिल पाएगा। बड़ी विचित्र सी बात है। रास विहार के लिए किए गए विस्तार के सहरण में और फिर निशांत वेला में युगल रसिकों के जागरण की दृष्टि से विविध प्रकार की आवश्यकताओं के प्रबंधीकरण में सारी रात कब बीत गई इसका पता ही नहीं चलता। परंतु इसके विपरीत सारी रात का एक एक क्षण बड़ा भारी लगता है। प्राणाराम युगल रसिकों के अदर्शन की कसक में। जो भी हो, रात का क्षण क्षण तो व्यतीत होता ही है। जगाने के लिए श्री ललिता दीदी के द्वारा प्रभाती का गायन होगा। गायन की दृष्टि से वीणा, मृदंग, करताल, झांझ आदि वाद्य को समुचित रूप से यथास्थान रखना, मंगला आरती की तैयारी करना, मंगला भोग को प्रस्तुत करना, यमुना की जल की झारी तैयार रखना, स्नान कुंजों में वस्त्रादि रखना, इस सारे कार्य प्रसार को करते समय सतत प्रतीक्षा बनी रहती है कि निशांत वेला का क्षण कब आएगा और प्रतीक्षा की अवधि समाप्त होगी। प्रतीक्षा की अवधि अब समाप्त होने वाली है। सभी सखियाँ मंजरियाँ अवधि की समाप्ति की प्रतीक्षा में स्वयं को भूली रहती है। अवधि की समाप्ति का क्षण समीप होते ही सभी दौड़ पड़ती है शयन गृह के द्वार पर। मैं भी इन्हीं में से एक हूँ। द्वार से सट कर खड़ी हूँ। उचित तो नहीं था, पर दर्शनोत्सुक मन नहीं माना। दर्शनोत्कंठा की अतिशयता में मैंने शयन गृह के द्वार पर लगे हुए पर्दे को तनिक सा हटाकर जो देखा, बस वह मैं देखती ही रह गई। देखते देखते आंखें बंद हो गई और पर्दा हाथ से छूटकर जो का तो पूर्ववत हो गया। मेरी बंद आँखों में समाई हुई थी शयन गृह की अनोखी छवि। मैं बंद आँखों से देख रही थी शयन गृह की अनुपम आभा। श्री प्रिया प्रियतम के दिव्य अंग प्रत्यंग अनुपमेय कांति से परिमंडित है। कांति नितांत नयनाभिराम है।
नैनाभिराम कांति से सारा शयन गृह आभान्वित हो रहा है। आभान्वित शयन गृह की वह शुभ शोभा बरबस चित्त को आकृष्ट कर लेती है। मणि दीपक का मंद प्रकाश तो शयन गृह के बाहर है, परंतु उस शयन गृह का वह दिव्य लोक सर्वथा लोकातीत है। उस दिव्य लोक से अभिभावित मैं पल पल उस दिव्य भाव की जय जयकार मना रही थी। रह रहकर मैं बली बली जा रही थी।